हेलो एवरीवन, आज है 8 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारती एयरटेल के बारे में। देखिए, भारती एयरटेल के शेयर में बहुत ही बड़ी गिरावट हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिली है। काफी ज्यादा प्रेशर झेल रहा है ये शेयर। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जब शेयर 500 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है तो इस लेवल पर खरीदारी करना कितना सही रहेगा और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय एयरटेल तकरीबन 498 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 500 रुपए से भी नीचे के लेवल पर शेयर पहुंच चुका है। पिछले एक महीने में 11% से भी ज्यादा की गिरावट है। 560 रुपए के लेवल शेयर टूटकर नीचे आया है। बीच में बाउंस बैक भी किया था, 550 रुपए तक पहुंचा भी था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले 3 सेशन से एक भयंकर गिरावट की चपेट में भारतीय एयरटेल देखने को मिल रहा है। तो देखिए, बात करना ये भी बनता है कि आखिर इस बड़ी गिरावट की क्या वजह है। पिछले 3 दिन से शेयर इतना क्यों टूट रहा है कि 50 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट पिछले 3 दिन में ही हमें देखने को मिल चुकी है। तो पहला रीजन तो ये है कि एफआईएस यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। जो बड़े बड़े एफआईएस है वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं और इसी के चलते शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल की हम बात करें तो भारतीय एयरटेल में पिछले एक साल में 42% का ग्रोथ है। अब देखिए, 335 रुपए के ऊपर शेयर था, एक भयंकर तेजी आई, बहुत ही बड़ी तेजी यहाँ पर आई। 550 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन कोविड आया। कोविड से 400 रुपए तक भी शेयर टूट गया, इतनी बड़ी गिरावट आई। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई जो इसको 600 रुपए तक लेके चली गई, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन था, लोग अपने घर पे थे, कोई इंडस्ट्री उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी फार्मा कंपनियों को छोड़कर। कि टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखो, टेलीकॉम सेक्टर का काम बहुत इजी था, क्योंकि जो इनका डेटा कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हर लोग घर में बैठ के, जो आदमी पहले 2 GB 3 GB यूज करता था वो 5-10 GB तक का भी इस्तेमाल करने लग गया। पहले जो जो आपका काम 100 GB में हो जाता था उसके लिए अब 200 GB भी कम पड़ रहा है। क्योंकि अब क्या होता है कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो चुका है, तो बच्चे अब घर पे बैठकर ही पढ़ रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो जो डेटा कंजम्पशन है वो बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाता है। जो प्लान आपको पहले में आप यूज करते उससे डबल बड़ा प्लान अब आपको लेना पड़ रहा है। तो और ये सिचुएशन हर जगह बनी हुई है। तो इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। दूसरी अगर हम बात करें तो इनका जो आरपूस है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और ये फ्यूचर के लिए इनके लिए बेटर चीज हो सकती है। पिछले 3 साल में 34% का ग्रोथ है। आप देखिए, 260 रुपए तक शेयर टूट गया, लेकिन उसके बाद की जो तेजी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। पकड़ना तक इसको मुश्किल हो गया था। लार्ज कैप शेयर है ये, 2,80,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 3,30,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची है। 38.79% की होल्डिंग जो मार्च में थी, अब वो 36.04% है। लेकिन जब ये खबर आई थी तब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया भी था और मैंने कहा था कि कंपनी जो है वो फंड रेजिंग कर रही है, कंपनी पैसा जो जुटा रही है, तो पॉजिटिव वे में हमें इसको लेना चाहिए था। और आप खुद देखिए कि ऐसे में किसने सबसे ज्यादा खरीदारी की है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी। जो पहले 10.57% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की, अब 12.79% है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन किया है 20.15% की होल्डिंग के साथ। म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 5.20% की होल्डिंग उनके पास भी देखने को मिली है। प्रमोटर यहाँ पर है भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड, जिनके पास 36.04% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 38 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है। 1028 जितने एफआईएस ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड है, जिनके पास 2.79% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 1.24% है और 40% का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है। 40% का डिविडेंड, और अगले महीने पे करने वाला है। अगस्त महीने में 6 अगस्त से डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा 2020 के। पर शेयर 2 रुपए तक का डिविडेंड यहाँ पर आपको मिल सकता है। दूसरी बात ये कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में ईजीआर ड्यूज को लेकर चर्चा थी, तो सुप्रीम कोर्ट में 10 साल का वक्त दिया गया है भारतीय एयरटेल को, वोडाफोन को। हालांकि एयरटेल के ऊपर 25,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है, जबकि एक बहुत बड़ा कर्जा यहाँ पर वोडाफोन के आसपास है। 50,000 करोड़ तक का कर्जा वोडाफोन आइडिया के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो दिक्कत यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर है। और वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो कंपनी काफी ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है और सरवाइव करना वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होता हुआ भी देखने को मिल रहा है।
तो दिक्कत वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर बहुत ज्यादा है, उसका कहीं ना कहीं फायदा भारती एयरटेल को और रिलायंस जियो को मिल सकता है फ्यूचर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल है मनी कंट्रोल का, उसमें यह है कि ड्यूज पेमेंट ओवर 10 इयर्स नॉट इनफ फॉर वोडाफोन आइडिया। तो देखिए वोडाफोन आइडिया ने एक्चुअली पहले 20 साल का वक्त मांगा था कर्जा चुकाने के लिए, फिर 15 साल का वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का वक्त दिया है। तो कहीं ना कहीं जो फिंच रेटिंग है, बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उनका कहना है कि ये जो 10 साल का वक्त दिया गया है वो वोडाफोन आइडिया के लिए इनफ नहीं है, और उसके चलते आने वाले दिनों में जियो और एयरटेल जो है वो ज्यादा मार्केट गेन कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप खुद सोचिए, 50,000 करोड़ का कर्जा है, हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए एजीआर ड्यूज के चुकाने हैं। कंपनी फंडरेजिंग के लिए जा रही है, डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया फंडरेजिंग के लिए जा रही है, 25,000 करोड़ रुपए का फंडरेज करने वाली है। लेकिन किस तरीके से फंडरेज करेगी, इक्विटी इश्यू करेगी तो बहुत बड़ी इक्विटी इनको इश्यू करनी पड़ेगी, लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, पैसा कहां से आएगा, वो भी एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। और आप खुद देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ये भी हो रही है कि टैरिफ हाइक की भी बात है। इन फर्दर सेड अनदर टैरिफ हाइक ऑफ एटलीस्ट 20% इज प्रोबेबल इन नेक्स्ट 12 मंथ। तो देखिए 20% तक के टैरिफ हाइक देखने को मिलेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एयरटेल को भी फायदा है, क्योंकि आपको सोचिए जो टैरिफ हाइक किया जाएगा तो जो इनके आरपूज है वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे, और ऐसे में वोडाफोन आइडिया और जियो को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा मिलेगा आने वाले दिनों में, ऐसा ये मानना है। और अगर किसी ना किसी तरीके से वोडाफोन आइडिया अगर सरवाइव नहीं कर पाती है, अगर काफी ज्यादा दिक्कतों में चली जाती है, तो वोडाफोन आइडिया के पास अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का लार्जेस्ट सब्सक्राइबर बेस वोडाफोन आइडिया के पास है। अगर ऐसी कंपनी प्रॉब्लम में आती है तो कहीं ना कहीं जो थर्ड नंबर की कंपनी है भारतीय एयरटेल, उसको कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर हो जाएगा। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, रीजन सिंपल है कि बिकवाली चल रही है, एफआईएल्स की और डाउन ट्रेंड अभी भी देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 83% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, पॉजिटिव व्यू, जबकि 17% लोग यहाँ पर बिकवाली करने की भी सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो काफी बड़े टारगेट प्राइस भारतीय एयरटेल के बताए जा रहे हैं। शेर खान की मैं बात करूं तो शेर खान ने 710 रुपए का टारगेट प्राइस बताया है। शेर खान ने भारतीय एयरटेल में बाइंग की रेटिंग दी है और 710 रुपए तक के टारगेट प्राइस शेर खान की तरफ से बताए गए हैं, और ये वाकई में काफी बड़ी और एंकरेजिंग करने वाली खबर हम इसको कह सकते हैं। तो ओवरऑल कहें कि बहुत बड़ी खबर है ये। उसके अलावा अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल ने पिछले 5 क्वार्टर में सिर्फ नुकसान किया है, लॉस हुआ है इनको, नो डाउट एक बहुत बड़ा पैसा इन्होंने एजीआर ड्यूज के तौर पे चुकाया भी है। 15,350 करोड़ का लॉस जून क्वार्टर में हुआ है, मार्च 2020 में 4,885 करोड़ का लॉस है, दिसंबर 2019 में 312 करोड़ का लॉस हुआ था इनको, सितंबर 2019 में 23,145 करोड़ तक का लॉस था, जून 2019 में 2,300 करोड़ रुपए 2,300 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस था। तो काफी बड़े लॉस हर क्वार्टर में देखने को मिले हैं, लेकिन जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो शायद थोड़े बहुत बेटर हो सकते हैं वोडाफोन भारती एयरटेल के लिए। रीजन सिंपल है कि टैरिफ हाइक हो सकता है आने वाले दिनों में, और इससे कहीं ना कहीं 20-25% तक का इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, क्योंकि सीधा 20% का अगर टैरिफ हाइक होता है तो प्रॉफिट सीधा 20% तक बढ़ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन काफी हद तक बढ़ा है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इवन ऑफिस के वर्कर भी जो है वो घर से काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा डेटा कंजम्पशन हो रहा है अभी के तौर पर। और पहले जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि पहले जहां 100 जीबी में लोगों का काम चलता था महीने भर में, अब उनको 200 जीबी डेटा भी कम पड़ रहा है। मूवी थिएटर सब बंद है, लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी देख रहे हैं, लोग अमेजोन और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले रहे हैं, तो तो डेफिनेटली उनको पैसा चाहिए और नेट चाहिए, ये सब चीजें चलाने के लिए उनको काफी बड़ा नेट चाहिए। और ऐसे में एयरटेल और जियो एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। तो डेफिनेटली लोग घर पे भी मूवी देखते हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, लोग अपने ऑफिस का काम करते हैं, कई सारी चीजें हैं जो इंटरनेट के जरिए अभी के वक्त में हो रही है। तो मेरा यही मानना है कि भारतीय एयरटेल आने वाले दिन में अच्छा खासा कमाल कर सकती है। और लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके खरीदारी कर लो, अभी मुझे लगता है कि 480 रुपए तक ये शायद टूट सकता है, तो अभी खरीदारी मत करना।
मैं यही कहूंगा कि 480 रुपए तक अगर शेयर पहुंचता है तो वहां से आप चाहे तो खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं 480 रुपए के लेवल पर, पहले 20 शेयर खरीदो, वेट करें गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान करें, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस है बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए। और कितना नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली शेयर लॉन्ग टर्म में रिकवर जरूर कर जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारतीय एयरटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।